जो तुम्हें सहायता प्रदान करने आते हैं ताकि तुम अपने काम अच्छे से कर पाओ, तो उन लोगों से ना अत्यंत प्रेम के साथ वार्तालाप किया करो। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे आ जाए, चाहे वो तुमसे तनख्वाह लेकर ही तुम्हारा काम क्यों ना करता हो, लेकिन अगर तुम नाश्ता बना रहे हो तो उसके हिस्से का भी नाश्ता बनना चाहिए। ये बात छोटी सी है, पर ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपने जितने भी सहायता प्रदान करने वाले लोग हैं ना, जितने भी तुम्हारे से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उन सब सारे कर्मचारियों के साथ प्रेम से व्यवहार करोगे ना, तो वो तुम्हारे परिवार का सदस्य बनने में ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि वो ये कोशिश करें कि जितना हो सके वो तुमसे अपना फ़ायदा निकाल लें, पर बाद में जब वो तुम्हारी असली पहचान करेंगे ना कि तुम क्या चीज़ हो, तो उनके व्यवहार में भी बदलाव आ जाएगा और तुमसे तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बस प्रेम वाला बर्ताव रखो, सबके साथ बराबर से प्रेम बरसाओ। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम जवाब की बजाय प्रश्न पर पहले बहुत ध्यान देते हो, वरना अक्सर लोग सिर्फ जवाब देकर, बहस करके अपनी बातों को, चाहे किसी को समझ आए या ना आए, सही हो गलत हो, जबरदस्ती कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, पर उसी में जो प्रश्न ध्यान से सुनता है ना, तो उसकी अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो वो बच्चा उस आदत को सुधार सकता है। पर जो प्रश्न पर ध्यान ही ना दे, जिसे ये लगता है कि उसे हर सवाल का जवाब बहुत बेहतरीन आता है, जो यूं ही निकलता चला जाए ना, तो फिर वैसे में कैसे उसकी उन्नति हो पाएगी, कोई कैसे कुछ सीख पाएगा। इसलिए तुमने प्रश्न पर ध्यान दिया, वो बहुत ज़रूरी था। तुमने उस प्रश्न का चिंतन मन में किया, ये सबसे ज़रूरी था। कोई कुछ कहे उससे बहस करो या ना करो, पर उसका जब चिंतन करोगे ना, तो जो परिणाम निकल कर आएगा, जो तुम्हारा मन तुमसे कहेगा, तुम्हारा हृदय तुमसे कहेगा, वो तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगा कि कहाँ तुम्हारी गलती थी, कहाँ सामने वाले की गलती थी। और निश्चित ही जो चीज़ें तुमसे गड़बड़ हो रही थी उसमें सुधार हो जाएगा, क्योंकि तुम खुद अपनी गलती पहचान लोगे। मैं उसी कार्य को स्वीकार करता हूँ जो दिल से मेरी सेवा करता है। जहाँ दिखावा होता है वहाँ मुझे निराशा होती है कि क्या मैंने यही सिखाया है, क्या मैंने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है कि दिखावा करना पड़े। इसलिए दिखावा से बचो। जब करो तो सेवा, दिल से सेवा करो, सच्ची सेवा करो। ऐसे करो जैसे तुम खुद करके भूल जाओ और मौके की तलाश में रहो। जिसे सेवा की प्यास होती है ना, उसके जीवन में प्रेम और मधुरता अपने आप वर्षा रूप में लगातार बरसती रहती है। दूसरे के डर को अपने मन पर हावी मत होने दो। जो दूसरे का डर है वो दूसरे का डर है। उनके साथ वैसी घटनाएं हुई हैं, या फिर कुछ लोगों को बेकार ही डर कर रहने की आदत होती है। जिसका मुझ पर विश्वास है, जो हर सफ़र में मुझे अपने साथ लेकर चलता है, उसके ऊपर ना कोई खतरा आता है, ना ही उसके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है। इसलिए तुम मुझे लेकर साथ चला करो। तो फिर जो भी तुम्हारी गाड़ी चला रहा होगा ना, उसके भीतर प्रवेश करके मैं सही तरीके से सब कुछ करवा दूंगा। सबकी अच्छी अच्छी आदत को सीखते चलो और सबकी बुराइयों पर चर्चा करना बंद कर दो। जिसे करना है उसे करने के लिए छोड़ दो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अकेला मत छोड़ो, साथ रहो, सब मिलकर रहो।